संकीर्तन करने से, श्रवण करने से भगवान की कथा को हमारा जो भजन है वह पुष्ट होता है। तो सबसे पहले भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व सुंदर भगवान नाम का आश्रय लेंगे। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो। परम मंगल में परतपर आशुतोष भगवान भक्त वत्सला शरणागत वत्सला माँ शारदा के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य पाठ श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण करते हुए एवं भगवत कथा के श्री शिव कथा के अनंत रसिक भगवान श्री रामचंद्र जी
एवं हनुमान जी महाराज के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए बिंदु परंपरागत आचार्य हमारे पूज्य बाबूजी आपके चरणार बिंदों में प्रणाम करते हुए संगीत के बंधुजन, हमारे यज्ञ के मुख्य आचार्यजन, हमारे यज्ञ के मुख्य यजमान आदरणीय श्री पुरुषोत्तम चतुर्वेदी जी सपत्नीक एवं इस कथा में उपस्थित माताएं, बहनें, श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदयंगम सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इस भावना से आप सभी के अंदर विद्यमान ब्रह्म को बारंबार नमस्कार प्रणाम। आप सभी को सादर जय सिया राम। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम सभी भगवान शिव की कथा श्रवण करने के लिए माघ मास में एकत्रित हुए हैं। माघ मास का अत्यंत पुण्य है। पद्म पुराण के अंतर्गत श्री नारद जी महाराज से भगवान कहते हैं, नारद, कि जो व्यक्ति माघ मास में भगवान की कथा श्रवण करता है या गंगा स्नान करता है, दोनों चीज, उसे चक्र तीर्थ में जो फल हरि भगवान का दर्शन करने का है, मथुरा में जो फल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का है, उसे वह फल प्राप्त केवल न तो केवल गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करने का और भगवान की कथा श्रवण करने में प्राप्त होता है। आज हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। माघ मास में सुंदर भगवान शिव की कथा और शिव क्षेत्र में बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर शिव जी स्थापित हो। शिव स्थान से, जहाँ पे शिव जी का मंदिर हो, शिव मंदिर से 100 हाथ का जो क्षेत्र होता है वह शिव क्षेत्र कहलाता है, और उसके आसपास जो तालाब इत्यादि हो वह शिव गंगा के रूप में जानी जाती है। हम सभी भगवान शिव के सानिध्य में बैठ कर के उन्हीं की कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह भगवान की अनुपम कृपा है। क्यों? क्योंकि यह जो पुराण है, यह जो पुराणों की कथा है, यह देव दुर्लभ है। ये देवताओं को भी बहुत जल्दी प्राप्त नहीं होती है। भगवान ने हम सभी के ऊपर कृपा करी है। हम सभी को इसका लाभ ईमानदारी के साथ लेना चाहिए। लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? कौन कौन मानता है भैया लेना चाहिए? बोलो हर हर महादेव। हाँ, लेना चाहिए। तो हम सभी सुंदर 9 दिवस पर्यंत भगवान की कथा का श्रवण पान करेंगे, भगवान की कथा की ईमानदारी से श्रवण करेंगे। आइए सुंदर शिव महापुराण के महात्म की ओर चलते हैं। हमारे यहाँ जो भी जितने भी पुराण हैं वह चर्चाओं पर आधारित हैं, संवाद पर आधारित हैं। तो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से पहले हम महात्मा की कथा श्रवण क्यों करते हैं? महात्मा क्यों सुना जाता है? महात्मा का अर्थ होता है महिमा। महिमा। यदि हम किसी सामान्य व्यक्ति को कहें कि भैया दिमाग से थोड़ा कम हो, बोले भैया भरौली के चौराहे तक, लोही तक चले जाओ, वो क्या जाएगा? नहीं जाएगा। उसे कुछ उद्देश्य चाहिए। और यदि मूर्ख व्यक्ति से मूर्ख व्यक्ति को कह दे कि लोही चौराहे तक चले भैया, तो मैहर तक चले जाओ, ठंडी का समय है, कंबल बट रहे हैं, तो इस स्थान पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस स्थान का महत्व वह जानता है। इसी प्रकार से हम सभी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से पूर्व शिव महापुराण के महात्म को जानेंगे कि महात्म क्या है, शिव महापुराण की कथा श्रवण क्यों करनी चाहिए। सूत जी महाराज, शौनकादिक महाराज सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, यह सूत जी महाराज, हे सूत महाप्रज्ञा सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। सूत जी महाराज के चरणार बिंदों में श्री शौनक जी महाराज बारंबार प्रणिपात निवेदन करते हैं। कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप सर्व सिद्धांत विद प्रभु। सिद्धांत क्या है? वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णित अर्थ इति सिद्धांत। जो एक वादी और प्रतिवादी दोनों के द्वारा जो एक निश्चय सिद्धांत निकलता है, जो एक निश्चय अर्थ निकलता है, वह सिद्धांत है।
तो आप जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, उन सभी सिद्धांतों के वित्त हो, मतलब ज्ञानी हो, वित्त प्रभुवित्त हो, उसका भंडार हो। आख्याही में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः, आप हमें भगवान की कथा को श्रवण कराइए। कौन से भगवान की? तो कहा कि किसी एक विशेष की नहीं, आख्याही में पुराणानाम विशेषता, कथा सार, सभी पुराणों का जो सार है हमें वह श्रवण कराइए। और महाराज सदाचारस्य सद भक्ति ही विवेको वर्धते कथम, सदाचार की, भक्ति की और विवेक की वृद्धि किस प्रकार से हो, ऐसी कथा श्रवण कराइए। स्विकार निराशश्च सज्जने क्रियते कथम, और हे प्रभु हमें आप बताइए कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो विकार से रहित होने के लिए, वो अपने मन से तृष्णा इत्यादि को छोड़ने के लिए वह करते क्या है, किस प्रकार से लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, किस प्रकार से तृष्णा रहित हो जाते हैं, यह सब हमें बताइए। तब श्री श्रुति जी महाराज कहते हैं कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरं दिव्यं शृणुवत्स रसायनम। हे शौनकादिक ऋषियों, मैं आपको समस्त सिद्धांतों का सार सुनाता हूँ, जो किसे बढ़ाने वाला है। तो कहा शिवातोषकरं दिव्यम, भगवान शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला है। मैं ऐसा आपको उपाय बताता हूँ कि काल व्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमं शैवं पुराण परमं शिवेनोक्त परम मुने। काल रूपी ब्याल के भय से मुक्त कराने वाले श्री शिव महापुराण का वाचन पूर्व काल में भगवान शंकर ने मुनियों से किया था। व्यासे नेक्तु संक्षेपात कलिजनानाम हिताय च, वेद व्यास जी महाराज ने इस शिव पुराण को संक्षेप कर दिया। संक्षेप क्यों कर दिया भाई? व्यास मतलब विस्तार होता है, व्यास का काम विस्तार करना होता है। तो वेद व्यास जी ने यहाँ पे शिव पुराण को संक्षेप क्यों किया? तो कहा कली जनानाम हिताय च, जो कलुषित प्राणी हैं, कलयुग के प्राणी हैं, उनके हित के लिए। हित का छोटा पुराण छोटा करने से क्या हित हो जाएगा? 1 लाख श्लोकों को आपने 24,000 में परिवर्तित कर दिया, क्या फायदा होगा? तो कहा कि भैया कलयुग में जो प्राणी हैं, कलयुग में प्राणियों की एक तो अवस्था, आयु बहुत ही सूक्ष्म होगी। सतयुग इत्यादि में हजार वर्षों तक की आयु होती थी। कहा कलयुग में इसकी आदि हो जाएगी। अब व्यक्ति 100 भी पार नहीं कर पा रहा है, 80 भी पार सही सलामत नहीं कर पा रहा। तो कहा कली जनानाम हिताय च, संक्षेपात व्यास जी ने कलयुग के प्राणियों के लिए शिव पुराण को छोटा कर दिया है। आगे कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महाद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्ता महाभाग्यवतो मुने। कहा जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जीव को शिव महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। वह कौन से पुण्य हैं जो हमें जन्म जन्मांतर एकत्रित होते हैं? ये ऐसे पुण्य नहीं है कि सड़क चलते किसी को 10 रुपए दे दिया, किसी का काम बना दिया, ऐसे पुण्य नहीं है। क्योंकि ऐसे पुण्य तो हमसे ज़्यादा देवताओं के पास है। देवताओं को भी भगवान का नाम नहीं मिल पाता सहज रूप से। तो कौन से पुण्य हैं? तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी सुबोधनी टीका में लिखते हैं कि भक्तम भागवतम परिचर्याः, हमसे पूर्व जन्म में या फिर इसी जन्म में भगवान के भक्त की किसी की एक छोटी सी सेवा बन गई होगी। हो सकता है हमने भगवान के किसी भक्त का काम किया हो, भगवान के भक्त की नाम जपा हो। भगवान कहते हैं कि अगर भगवान को पाना है तो सबसे पहले भगवान के भक्ति की कथा श्रवण करो। क्यों? क्योंकि वह एक दृष्टांत है। किस प्रकार से एक व्यक्ति ने भगवान को पाया, वह एक हमारे जीवन के लिए दृष्टांत है। यदि हम नहीं जानेंगे कि किस प्रकार से सालदेव ने भगवान को प्राप्त किया,
किस प्रकार से मीराबाई ने भगवान को प्राप्त किया, तो क्या हम भगवान के भजन को करेंगे? नहीं करेंगे। इसी प्रकार से यह जो पुण्य है, यह हमें भगवान के भक्त की सेवा करने से जो प्राप्त हुआ है, उसी पुण्य के प्रभाव से आज हम सभी भगवान की सुंदर कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा साक्षात सदाशिव का रूप समझना चाहिए। राजसो यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, अग्निहोष्ट इत्यादि भी शिव महापुराण के समान नहीं हैं। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमोत्तमं ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रामेव न संशयः। कहा कि जो व्यक्ति शिव पुराण का श्रवण करता है, ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं परमोत्तमं, जो व्यक्ति शिव पुराण का श्रवण करता है उसे साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। वह व्यक्ति कैसा है? तो कहते हैं ते मनुष्यान् मंत्रव्या रुद्रामेव न संशयः। वह मनुष्य साक्षात शिव स्वरूप है, रुद्र का स्वरूप है। इस प्रकार से शिव पुराण के श्रवण करने वाले को समझना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर के सुंदर शिव पुराण की वंदना करते हैं। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा प्रसन्नधे शिवः प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरतिम्। सुंदर शिव पुराण की वंदना की है। अब आगे शौनक जी महाराज कहते हैं, प्रभु जब ऐसी भी दिव्य पुराण है तो महाराज के विषयन्ति वदन्तु, इस पुराण को किस प्रकार के व्यक्ति श्रवण कर सकते हैं। कथा पापिनौ कलौ, किस किस प्रकार के पापियों का उद्धार इस कथा को श्रवण करने से हो सकता है। तब श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं, ये मानवः पाप कृतो दुराचार रतः खला कामादिनिरता नित्यं तेभि शुद्धेत्यनेन वै। ये मानवः पाप कृतो दुराचार रता खला। कहा कि जो मानव, जो व्यक्ति दिन रात पाप करता रहता है, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में हमेशा जलता रहता है, कामादि निरतः, काम इत्यादि में लगा रहता है, जो नित्य प्रति प्राप्त करता है। अरे पाप करने में भी, पापी के भी इतने पाप करने की समर्थता नहीं है जितनी समर्थता शिव महापुराण को पापी के तारने के लिए है। चल छद्म कराये चाये क्रूरा सुनिर्दया ज्ञान यज्ञेन तेनेन समुत्पन्ते कलावपि। जो लोग छल करने वाले होते हैं, कपट करने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी शिव पुराण की कथा श्रवण करके भगवान के धाम को चले जाते हैं। कियत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणं तत्फलं निश्चलं भवेत्। कहा यत् पुण्यम सर्वदानेषु, जितना पुण्य सब कुछ दान करने में है, 10 प्रकार के दान करने में है। यदि आपकी समर्थता नहीं है 10 प्रकार के दान करने की, केवल भगवान शिव पुराण की कथा श्रवण कर ले, वह फल आपको सहज ही प्राप्त हो जाता है। कि सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। कहा यह शिव पुराण की कथा सदा सेव्या सदा सेवन करने योग्य है। इस ग्रंथ में दिव्य 24,000 श्लोक हैं। 24 सहस्त्रोयम ग्रंथोयम सप्त संहिता। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं। और जिसके घर में यह शिव पुराण होती है, जिसके घर में शिव पुराण का वास भी होता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। तावत्सा प्रोञ्चते पापी पाप कृन्मुनि सत्तमा
यावत् शिव पुराणं हि न श्रुणोति भक्तिदः। कोई व्यक्ति तब तक पापी कहलाता है जब तक उसने शिव पुराण की कथा नहीं श्रवण कर रखी। जैसे ही उसने शिव पुराण की कथा करी, इस कथा सुनी, वह पाप मुक्त हो जाता है। शौनकादिक ने कहा, महाराज आप इतनी सुंदर सुंदर बातें बता रहे हो, हम मानते हैं, हमें आप पर संशय नहीं है, किंतु महाराज आप कोई उदाहरण दे करके समझाओ। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कोई चीज बिना दृष्टांत के समझ नहीं आती है। यदि आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है, किसी ने शिव महापुराण की कथा श्रवण करी हो और केवल कथा श्रवण मात्र से उसका उद्धार हो गया हो, अगर ऐसा आपके पास कोई दृष्टांत है, आपके पास ऐसा कोई उदाहरण है, उदाहरण बताइए। तब श्री सूत जी महाराज को सुंदर एक देवराज की कथा याद आती है। सूत जी महाराज कहते हैं, आसीत की रात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला, देवराज इति ख्यातो विश्वजना स्तवंचका। कहा कि रात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। और ब्राह्मण कैसा? तो कहा ज्ञान दुर्बल, ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण रहता था। भैया ब्राह्मण को आप शरीर से दुर्बल मान लो, धन से दुर्बल मान लो, किंतु जिस ब्राह्मण को किसी ने ज्ञान दुर्बल कह दिया, किसी क्षत्रिय को किसी ने बल दुर्बल कह दिया और किसी वैश्य को किसी ने धन दुर्बल कह दिया, ये सामान्य चीज नहीं है। तो किरात नगर में एक देवराज नाम का नामधारी ब्राह्मण रहता था और जो देवराज था वह अपने कर्तव्यों को भूल चुका था। नित्य प्रति पाप करता, चोरी करता, अधर्म से धन को कमाता और अधर्म से धन कमाता। भैया एक दिन क्या हुआ, देवराज चोरी करने के लिए निकला। तालाब के पास एक वैश्या स्नान कर रही थी। वैश्या को इसने स्नान करते देखा तो उस वैश्या से देवराज ने विवाह कर लिया। देवराज अपनी पत्नी माता को छोड़ करके माता पिता को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया। अब उस वैश्या के साथ रहने लगा। वैश्या ने धन मांगा तो घर की तरफ गया। माता पिता ने मना किया, भाई देखो बेटा ये धन हमारा है, तुम जो कर रहे हो करो, हमारा धन मत ले जाओ। माता पिता की हत्या कर दी, पत्नी की हत्या कर दी। अब बताइए जो माता पिता की हत्या कर दे, स्वयं की पत्नी की हत्या कर दे, उससे बड़ा पापी कौन होगा। हत्या करके जितना भी धन था वह धन ला करके वैश्या को दे दिया। अब नित्य प्रति वैश्या के साथ विहार करता, मांस मदिरा का सेवन करता, एक ही थाली में दोनों खाते। एक दिन घूमता फिरता संयोग से प्रतिष्ठानपुर पहुंचा। प्रयागराज के आगे झूसी है, उसे प्रतिष्ठानपुर कहते हैं। तो प्रतिष्ठानपुर पहुंचा और वहाँ एक शिवालय देखा। वैसे प्रवृत्ति थी नहीं, पापाचारी था, प्रवृत्ति तो नहीं थी भैया कि जाऊं जाकर के शिव जी के दर्शन करूं। किसी उद्देश्य बस मंदिर में पहुंच गया। अब चोर व्यक्ति मंदिर में किस उद्देश्य से पहुंचेगा? चोरी करने के उद्देश्य से पहुंचेगा। किंतु यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने उसे अपनी कृपा करने के लिए बुलाया। चोरी करने के उद्देश्य से गया, किंतु वहीं पर देवराज का स्वास्थ्य खराब हो गया। बुखार आ गई देवराज को। उसी मंदिर में एक किनारे पड़ा रहा। वहीं पर मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी। कथा को सुनते सुनते देवराज की मृत्यु हो गई। और जैसे ही रुद्रगण यमदूत आए, यमदूत आकर के देवराज को लेकर के चले गए। रुद्रगण यहाँ से यमलोक पहुँचते ही रुद्रगणों ने कहा कि आप इसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा भैया क्यों नहीं ले जा सकते? अरे ये बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापाचारी है, इसने अपने माता पिता की हत्या की, इसने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया है। अगर ऐसे व्यक्ति यमलोक नहीं आ सकते तो कौन आएगा? शिव गणों ने कहा महाराज
यह कैसा भी रहा हो, परंतु इसने शिव पुराण की कथा का श्रवण किया है, आप इसे नहीं ले जा सकते। दोनों के बीच में सुंदर युद्ध होता है और देवराज को भगवान भोलेनाथ के पास ले जाते हैं कि देवराजः समामोच्य विमाने परमद्भुते उपवेश्य यदा दूतं कैलासं गन्तुमुत्सुका। देवराज को भगवान भोलेनाथ के सामने ले गए। भगवान भोलेनाथ की सुंदर दिव्य अद्भुत छवि है। देवराज ने भगवान भोलेनाथ को देखा, भगवान भोलेनाथ को सुंदर प्रणाम किया है, भगवान भोलेनाथ की सुंदर वंदना की है और कहा कि धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्तिभान। जिस देवराज ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की, यहाँ तक कि माता पिता की हत्या की, वैश्यागामी हुआ, वह देवराज भी भगवान के धाम का अधिकारी हो गया कि मातृपितृ बधहंता च वैश्यगामी च मध्यपा देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवच्छात्। शिव पुराण के महात्म्य को सुनते ही शौनक आदि ऋषियों के मन में और इच्छा हो गई। शौनक ऋषियों ने कहा, महाराज हमारी और जिज्ञासा है जानने की, कृपया हमें और दृष्टांत बताइए, हमें शिव पुराण की कथा को श्रवण कराइए। देवराज के वृत्तांत को बताया है। देवराज सुंदर भगवान के सामने खड़े, भगवान की सुंदर देवराज ने स्तुति की है कि हे अविनाशी शिव कैलासी नंदी के असवार सदा शिव सुन लो मेरी पुकार, सदा शिव सुन लो मेरी पुकार। हे अविनाशी शिव कैलासी, हे अविनाशी शिव कैलासी नंदी के असवार सदा शिव सुन लो मेरी पुकार, सदा शिव सुन लो मेरी पुकार। सुंदर दोनों हाथ उठाकर ये तालियों की सेवा देते हुए भगवान के श्री चरणों का ध्यान करिए, भगवान से कहिए आप हमारी पुकार को सुनिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जटाजूट में गंग विराजे, श्वेत चंद्रमा मस्तक साजे। जटाजूट में गंगे विराजे, श्वेत चंद्रमा मस्तक साजे। हे त्रिलोचन भव भय मोचन, हे त्रिलोचन भव भय मोचन। सब जग के आधार सदा शिव सुन लो मेरी पुकार, सदा शिव सुन लो मेरी पुकार। हे अविनाशी शिव कैलासी, हे अविनाशी शिव कैलासी नंदी के असवार सदा शिव सुन लो मेरी पुकार, सदा शिव सुन लो मेरी पुकार।
तन की माला तने ऊपर पहिने मृगशाला गले पड़ी तन की माला तने ऊपर पहिने मृगशाला अंगे विभूति रमाने वाले अंगे विभूति रमाने वाले रहते बीच बहार सदा शिव सुन लो मेरी पुकार सदा शिव सुन लो मेरी पुकार हे अविनाशी शिव कैलासी हे अविनाशी शिव कैलासी नंदी के असवार सदा शिव सुन लो मेरी पुकार सदा शिव सुन लो मेरी पुकार तुझे कर में डमरू बाजे एक हाथ तेरे सोने विराजे तुझे कर में डमरू बाजे भूत प्रेत गण ध्यान लगाते भूत प्रेत गण ध्यान लगाते करते बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुंदर इस प्रकार से प्रथम दृष्टांत सुनाया। शौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज हमें और कथा श्रवण करने की इच्छा है और बताइए और आगे क्या हुआ और किस किस ने इस कथा को श्रवण किया। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञ का बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जना। कहा कि समुद्र के पास में एक वास्कल नाम का नगर था। वास्कल नाम के नगर में लोग कैसे लोग रहते थे तो कहा बसंती यत् पापिष्ठा, पापिष्ठ लोग रहते थे जो पापाचार करते रहते थे। पापिष्ठ कौन है तो वेद धर्मोज्झिता जना, जो वेद के विरुद्ध कार्य करे धर्म के विरुद्ध कार्य करे वही पापी है। तो ऐसे लोग रहते थे और उस ग्राम के जितने भी ब्राह्मण थे उस ग्राम के सभी ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ से हीन थे, वैदिक धर्म से विमुख थे, सब दुष्ट स्वभाव के थे, विषयों में लगे रहते, न देवताओं पर विश्वास न भाग्य पर विश्वास, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र रखते, पर स्त्री गमन करते, अन्य अन्य जितने पाप हो सकते थे वह पाप वह ब्राह्मण करते। अब नैक विचार करिए, जहाँ के द्विज बंधु ऐसे हो वहाँ के अन्य वर्णों का कहना ही क्या।
क्योंकि सभी धर्मों की सभी जातियों का जो एक श्रेष्ठ है वह ब्राह्मण है। तो जहाँ के ब्राह्मण ही ऐसे हो, यहाँ के अन्य अन्य वर्णों का कहना ही क्या, स्त्रियां भी जो है वह स्वेच्छानुचारणी थी, अपने मन के अनुसार जहाँ पे मन था वहीं जाए। एवं कुजन संवासे ग्रामे वास किल संगीते तत्र एको बिंदुगो नामा विप्रयासीन महाधमा। कहा कि उन्हीं दुष्टों के निवास करने वाले स्थल पर एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, नामधारी ब्राह्मण रहता था। नामधारी ब्राह्मण कहने का क्या तात्पर्य भैया? तो जिस ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मण के नवगुण ना हो, वह ब्राह्मण केवल नामधारी ब्राह्मण है, वह केवल नाम के लिए तिवारी चौबे इत्यादि है। ब्राह्मण के नव कर्तव्य क्या है? तो द्विजो तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेन्द्रिया दाता शूरः दयालुश्च ब्राह्मणो नवभिर्गुणैः। पहला क्या है? ऋजु हो, अत्यंत सरल हो, तपस्वी तप करने वाला हो, संध्या उपासन करने वाला हो, संतोषी हो, ये नहीं ज़्यादा लालच होना चाहिए, क्षमाशील हो, किसी व्यक्ति ने अगर उसके साथ कुछ कर भी दिया तो क्षमा करने वाला हो, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा महान कार्य है। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी किसी चीज़ के लिए क्षमा नहीं कर पाता है, और किसी गलती का क्षमा कर देना ही सबसे बड़ी बात है। तो क्षमाशील हो, जितेंद्रिय हो, अपनी इंद्रियों को वश में रखे। ये नहीं कि इंद्रिय आज कह रही है कि प्याज खाना है, आज मंचूरियन खाना है, आज डोसा खाना है, आज फला फला चीज़ खाना है, तो अपनी इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं। जितेंद्रिय होना चाहिए। जैसे सुदामा जी महाराज को जब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुदामा जी का चरित्र सुनाया, तब सुदामा लेकर के नहीं कहा कि ब्रह्मवित्तो जितेंद्रिय कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, जितेंद्रिय कह करके बुलाया, क्योंकि अपनी इंद्रियों को उन्होंने वश में रखा था। तो ब्राह्मण को भी जितेंद्रिय होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखे, ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला हो, ब्रह्म को पहचानने वाला हो, चाहे वो जिस भी सिद्धांत के अनुसार प्राप्त करे, द्वैत सिद्धांत के अनुसार प्राप्त करे, अद्वैतवादी हो, द्वैतवादी हो, शुद्धाद्वैतवादी हो, कैसा भी हो, किंतु ब्रह्म को जानने वाला हो, ब्रह्म को जाने कि किस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त करना है। दयालु हो, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए कि बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र रख लिए, हिंसा करने की प्रवृत्ति आ गई। अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए किंतु हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। बहादुर होना चाहिए किंतु हिंसात्मक नहीं। बहादुर क्यों कहा? क्योंकि भैया बल ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो ब्राह्मण को बहादुर भी होना चाहिए और दयालु भी होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास यह 9 प्रकार के गुण नहीं है, जिस ब्राह्मण के पास यह 9 प्रकार के गुण नहीं है, वह कैसा? वह बिंदु की तरह ही नामधारी ब्राह्मण है। बोलिए राधे राधे। श्रुत जी महाराज कहते हैं कि उस नगर में एक बिंदु नामक नामधारी ब्राह्मण रहता था, और उस बिंदु नामक ब्राह्मण की एक पत्नी थी चंचुला। चंचुला सद्धर्म मार्ग पर चलने वाली थी, भगवान को मानती, भगवान की पूजा करती, धर्म को मानती, धर्म को जानती कि ये धर्म है, ये अधर्म है, किंतु जैसी संगति वैसी रंगति। अब चंचुला का विवाह बिंदु के साथ हुआ,
तो बिंदु कौन सा सदाचारी था, बिंदु के साथ रह करके चंचुला की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। चंचुला भी पर पुरुषों के साथ अपने संबंध स्थापित करने लगी। एक बार चंचुला किसी अन्य पुरुष के साथ भ्रमण कर रही थी। बिंदुक महाराज ने देखा, बिंदु चंचुला को पकड़ के लाया और चंचुला को खूब पीटा। चंचुला से कहा, तुम ऐसी प्रवृत्ति करती हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तब चंचुला ने कहा कि भगवान प्रतिदिनम कामम रमते वैश्या बुद्धि माम विहाय सपत्नीम युवतीम च प्रतिषेविनम। अरे आप नित्य प्रति मुझे छोड़ करके उस वैश्या के पास जाते हैं, तब यह सिद्धांत आपके प्रति लागू नहीं होता। यह सिद्धांत क्या मेरे ही लिए बना हुआ है? एक तो मैं ऊपर से युवती और आप मेरे साथ रहते नहीं हैं, तो बताइए मैं क्या करूं? बिंदु ने कहा, हम कुछ नहीं जानते इस विषय में। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम्हारा मन है तो तुम सब काम किया करो, उसके बदले में हमें कुछ धन ला करके दे दिया करो। बताइए कितनी दूषित बुद्धि। बिंदु ने कहा, तुम धन ला करके हमें दे दिया करो, जो भी होगा देख लेना, हमें धन से मतलब है, हमें तुमसे कुछ मतलब नहीं है। अब तो भैया चंचुला परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई भाव ही मन करें तुम सोच। बात सही कही है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई मालिक अवश्य होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने यह मान लिया कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है, उसका पतन तुरंत निश्चित है, उसका पतन होना ही होना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ उसमें से एक बार अपने बड़ों से पूछ ले। यदि अच्छा है तो वह भी सलाह देंगे, वह भी उसमें शामिल हो जाएंगे, और यदि उस कार्य से उसकी हानि होने वाली होगी तो वह उसमें रोक देंगे। किंतु जिसने विचार कर दिया अरे कि इनसे पूछूं, ये तो बूढ़े हो गए हैं, इनका दिमाग खुद ही नहीं चलता है, मैं अपने से कर लेता हूँ, उसे बाद में हानि होती है। अब यहाँ पे चंचुला भी स्वतंत्र हो गई। अब भैया स्वतंत्र हुई तो पहले 1-2 से संबंध स्थापित होते थे, किंतु अब 10-10 की लाइन लग गई। अब महाराज चंचुला नित्य प्रति अलग अलग पुरुषों के साथ अपने संबंध स्थापित करती, और जो पैसे मिलते वह धन ला करके बिंदु